बना और वो अनंत का राजा बनकर वापस आने वाले हैं। DXC ग्रुप इस आनंद को मिलकर काटना चाहते हैं 3 पेड़ों की कहानी के द्वारा। ये स्किट हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक सुंदर योजना है। जब हम संसार के वॉल्यूम को कम करके तब हम उनकी यानी कि परमेश्वर की आवाज को और अच्छे से सुन सकते हैं और हमारे जीवन में उनकी योजना को जान सकते हैं। उनके मार्ग हमारे मार्ग नहीं है, पर उनके मार्ग हमेशा उत्तम है। आइए देखते हैं ये बच्चे हमें क्या दिखाएंगे। एक समय की बात है, एक पहाड़ की ऊंचाई पर 3 छोटे पेड़ हैं। वे जब बड़े होंगे तब क्या बनेंगे उसका सपना देखते हैं। मैं धन और खजाना रखना चाहती हूँ। मैं सोने और कीमती पत्थरों से सजाया जाए। मैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खजाना पेटी बनना चाहती हूँ। मैं महान समुद्रों पर तैरना चाहती हूँ। मैं सामर्थ्यशाली राजाओं को अपने ऊपर सवार कर तैराना चाहती हूँ। मैं एक ऐसा जहाज बनना चाहती हूँ जो विश्व में सबसे मजबूत हो। मैं इस पहाड़ की ऊंचाई नहीं छोड़ना चाहती। मैं इतनी लंबी हो जाना चाहती हूँ कि लोग मुझे देखने के लिए अपनी आंखें स्वर्ग की ओर बढ़ाए और परमेश्वर को याद करें। मैं दुनिया में सबसे ऊंची बनना चाहती हूँ। वर्ष बीत गए, बारिश हुई, सूरज चमका और वो छोटे पेड़ बड़े हो गए। एक दिन एक लकड़हारा जो लकड़ी काटता है वो पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ गया। आइए देखते हैं वो क्या करता है। ये पेड़ परफेक्ट है, मैं इसे काट लेता हूँ। ये पेड़ मजबूत है, मैं इसे काट लेता हूँ। ये पेड़ बहुत लंबा है, मैं इसे काट लेता हूँ। अब मैं इन सबको लेकर बहुत पैसे कमाता हूँ। पहला पेड़ खुश हुआ जब लकड़हारा उसे कारपेंटर की दुकान में लाया, लेकिन उस आदमी ने उस लकड़ी से एक डब्बा बना लिया। उस डब्बे में उसने प्राणियों के खाने के घास फूस रख दिया। स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस बच्चे को उस घास फूस वाले डब्बे में डाल दिया। वो वही डब्बा था जो पहले पेड़ से बना था। वो पेड़ इस घटना के महत्व को और उस बच्चे की महिमा को अनुभव कर रहा था। उसने एहसास किया कि उसने सबसे महान धन को रखा है, एक ऐसा निष्कलंक धन जिसका वर्णन नहीं कर सकते और जो कभी भ्रष्ट नहीं होता। इस क्रिसमस के समय आइए अपने उद्धार का नवीकरण करें, उन्हें प्रेम और आदर दें और अपने जीवन के हर एक पहलू में उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं। एक शाम एक थका यात्री और उसके मित्र एक मछली पकड़ने की नाव में पीठ जैसे बैठ गए। वो यात्री सो गए और दूसरे पेड़ जो कि नाव बन चुका था पानी में तैरता चला गया। तभी गड़गड़ाहट और आंधी तूफान भड़क उठे। यीशु मसीह उठिए, बहुत बड़ा तूफान है। यीशु मसीह उठ जाइए, हम डूबने वाले हैं।
को पता चल गया कि उस पर जो सवार है वे सृष्टि के राजा है, जो हर तरह की आंधी को शांत कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यीशु अपने चेलों को अल्प विश्वासी कहकर डांटते हैं। इस अवसर में हम विश्वास में बढ़ने के लिए नए मौके बनाएं। एक शुक्रवार की सुबह वो तीसरा पेड़ अचंभित हुआ, क्योंकि कई वर्ष बाद उसके बनाए हुए मजबूत पट्टों को उस पुराने आंगन से उठाया गया। वो भयभीत हुआ जब एक मनुष्य के हाथों के पास उसमें कील ठोकी गई। उसने रूखापन, बदसूरती और क्रूरता को महसूस किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते वह क्या कर रहे हैं। निश्चय उन्होंने हमारे दर्द को और कष्ट को उठाया। फिर भी हम विचार करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, मरवाया और पीड़ित होने दिया, पर वे हमारे अपराधों के लिए छेड़े गए और हमारे न्याय के लिए वे कुचले गए। वो दंड जो हमारे लिए शांति लाई, वो दंड उन पर आए और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। क्रिसमस गौशाले के बारे में या चरवाहों के बारे में नहीं है, ना उन ज्ञानी पुरुषों के बारे में, बल्कि ये क्रूस के बारे में है। क्रिसमस क्षमा करने और रिश्तों के पुनर्स्थापित करने के बारे में है। रविवार की सुबह जब सूरज उगा और पृथ्वी की छोर तक आनंद हुआ, तब तीसरे पेड़ को समझ में आया कि परमेश्वर के प्रेम ने सब कुछ बदल दिया है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। उनका दूसरा आगमन उनके पहले आगमन जितना ही करीब है। वे राजाओं के राजा जैसे आते हैं, हर एक आंसू को मिटाने के लिए। यही है क्रिसमस की उम्मीद, यही है अनंत जीवन की उम्मीद। उनकी इच्छा के अनुसार हमें आकार मिले, हम मालिक के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए योग्य बने, क्योंकि हमारे जीवन के लिए उन्होंने महान योजना और उद्देश्य रखा है। उनके मार्ग भले ही सफेद है, लेकिन उत्तम है। यिर्मयाह 29:11 से 13 के अनुसार यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वे हानि की नहीं, कुशल की है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। DNC की ओर से आप सबको हैप्पी क्रिसमस।